यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम अपने मैथ के अपने क्वेश्चन निकाल रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आता है कि 10,20,203 को अंकों में लिखा जाता है। तो इसे जो अंकों में लिखेंगे, हम अंकों में कैसे लिखेंगे, तो अंकों में इसको लिखना है। तो अंकों में देखिए, इसमें 10 करोड़ कितने, यानी पहले हम 10 करोड़ अपना लिख लेते हैं। 10 करोड़ को अंकों में पूछा गया है कि इसे अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो 10 करोड़ को अंकों में देखिए, यह आपका हो जाएगा 10, यह आपका 10 करोड़ 20,203। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो करोड़ में कितनी, यानी आपके लाख में 5 जीरो आपके आते हैं और जो करोड़ में आपका 7 जीरो आपके आते हैं। करोड़ में कितनी, 2 जीरो आपके एक्स्ट्रा आती है, 7 जीरो आपके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 आपकी हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है कि 20,000, तो यहाँ पर देखिए 20,000 आपका हो जाएगा। 20,000 में 3 जीरो आपकी आती है। इसके बाद है 3 203, तो 203 को आपको इस तरह आपको लिखना होता है। तो यह आपका हो जाएगा 10 करोड़। यह आपका राइट, देख ले कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में, और ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है कि निम्न में से कोई सी भिन्न 4/6 से छोटी है और 1/2 से बड़ी है। क्या है, 1/2 है उससे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो 4/5 से वो छोटी है और 1/2 से बड़ी आपकी होगी। तो सबसे जैसे 8/9 आपका है, विकल्प जो ऑप्शन आपको ये हो जाएगा 4/5। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 4/5, ये आपका 4/5 को अगर ये हो जाएगा 0.8। फिर है 1/2, तो 1/2 आपका निकालेंगे, ये 0.5 आपका हो जाएगा। अब इनका निकालते 8.9 का, 8/9 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.88। 7/9 हो जाएगा 0.77। 1/3 आपका हो जाएगा 0.33 और 2/5 आपका हो जाएगा 0.40। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सी वह भिन्न है जो 4/5 से तो छोटी होनी चाहिए लेकिन 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो कौन सी भिन्न आपकी आती है वो आपको देखना है। तो कौन सी आएगी, यानी 4/5 से आपकी छोटी होनी चाहिए और 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो वो भिन्न आपको ढूंढनी है, 1/2 से जो बड़ी है, 4/5 से आपकी छोटी है। 4/5 का सोल्व करने के बाद है 0.8, तो इससे छोटी आपकी होनी चाहिए, तो ये आपकी कट जाएगी। इससे छोटी ये 3 बची आपकी। फिर आता है 1/2 से बड़ी भी होनी चाहिए 0.5, तो ये 2 भी आपकी कट जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7/9। 7/9 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 6 अंकों की संख्या 5 6 2 3 4 के में के का क्या मान होगा यदि यह संख्या 6 से विभाज्य हो। तो जो संख्या 6 से अगर विभाज्य आपकी होगी, तो 6 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए, डिवाइजेबल आपकी होनी चाहिए। तो चलिए जो आपका दिया गया 5 6 2 3 4 के, इसमें जो के का मान है, के का जो मान है अगर हम 4 रख लेते हैं, तो 4 रखने पर के का मान अगर हमने 4 हमने रख लिया, के की जो वैल्यू है वो 4 रख ली, तो इसके अंकों का योग क्या है, 3 से आपका विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य आपका। तो इसमें देखते हैं, इसमें आता है अंकों का योग 5 6 4 5 11, 5 6 11 आपका होता है। चलिए इसे जोड़ लेते हैं, 5 + 6 + 2 + 3 + 4, और के की वैल्यू क्या रखी हमने, के की वैल्यू भी 4 हमने रखी। तो इसका जोड़ कितना आता है, 4 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 आपका 16, 16 और 4 20, और 20 और 4 24, तो 24 आपका हो जाएगा। अंकों का योग कितना है, 24। तो इन अंकों के योग को 3 से विभाज्य आपका, यानी 3 से आप अगर इसे डिवाइड करोगे, 3 × 24, तो ये 3 से आपका विभाज्य होगा। तो क्या पूछा गया है, जो के का मान इसमें आपका पूछा गया है कि के की वैल्यू क्या रखे कि ये 6 से विभाज्य आपका हो जाए। किससे, 6 से विभाज्य आपका हो जाए। तो 6 से अगर इसको विभाज्य करते हैं तो 6, देखिए 6 से अगर इसको विभाज्य करेंगे तो 6 से भी आपका ये हो जाएगा, तो 24/6, तो 6 × 18, 6 × 4 24, तो 4 आपका आएगा, यानी यहाँ पर हमने 4 वैल्यू रख दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 4 जो होगा के की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
28 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं। 28 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें 15 तो लड़कियां हैं और 21 विद्यार्थी प्रतिदिन अपने दांत साफ करते हैं तथा लड़कियों का 3/5 भाग प्रतिदिन अपने दांत साफ करती है। तो बताइए कि लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यही काम करता है। तो काम जो करेगा तो इसमें जो टोटल स्टूडेंट होगा तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल जो विद्यार्थी होंगे वो कितने आपके हैं, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 28। टोटल जो स्टूडेंट है 28 आपके बताए गए, ये रहे 28 विद्यार्थी। लड़कियां कितनी बताई गई है, 15। तो लड़कियां जो है वो आपकी हो जाएगी 15। कितनी लड़कियां है, 15। और जो विद्यार्थी, तो लड़के जो, अगर हमें लड़के इसमें निकालने हैं तो टोटल में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे तो टोटल 28 विद्यार्थी हैं, इसमें से लड़कियों की संख्या हमने माइनस कर दी तो कितने बचे, ये आपके बचते हैं 13। कितने लड़के हैं, 13 आपके लड़के आ गए। अब है कि कुल 21 विद्यार्थी जो है वो प्रतिदिन दांत साफ करता है। तो इसमें तो 21 विद्यार्थी जो है वो दांत साफ करता है। तो कुल विद्यार्थी जो दांत साफ करता है, कुल विद्यार्थी जो है 21, यानी 21 जो विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी, 21 विद्यार्थी दांत साफ करते हैं। तो दांत साफ करने वाली लड़कियां, अगर हम दांत साफ करने वाली लड़कियों निकालते हैं, दांत साफ करने वाली जो लड़कियां हैं, तो लड़कियां अगर हम निकालेंगे, लड़कियां इसमें पूछी गई है कि कितनी होगी, तो 15 जो है हमें पता है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 15 आपकी है, गुना इसमें कुल जो था आपका, इसमें 3/5 भाग आपका दिया गया है। तो 3/5 आपने लिख लिया, तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9, यह आपका हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 9 आपका आ जाएगा। अब है कि दांत साफ करने वाले लड़के, तो अब हमें पता चल गया लड़के आए 9। अब लड़के अगर हम निकालते हैं तो लड़के कितने थे, लड़के हमारे जो आए हैं, तो इसमें दांत साफ करने कुल कितने, 21 विद्यार्थी आपके हैं। तो 21 में से जब हम लड़कियों को माइनस कर लेंगे तो बचा कितना, 21 में से 9 गए, 12 आपका बचता है। तो इसमें 12 क्या हो जाएंगे, लड़के आपके हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कि 12 लड़के हैं और 13 इसमें लड़कियां आपकी, तो 12 इसमें लड़के आपके हैं। तो इसमें अतः लड़कों का कितना है, तो इसमें पूछा है लड़कों का कितना भाग प्रतिदिन यह काम करेगा, तो 12/13 आपका होगा, क्योंकि जो लड़के की संख्या आई थी 13 आपकी आई थी और इसमें से जो दांत साफ करते हैं 12 आपके करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर आपका है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन से कथन आपके सत्य होंगे, तो सत्य कथन आपको इसमें चुनना होगा। तो सत्य कथन इसमें कौन कौन सा आपका होगा, तो प्रत्येक संख्या अपने योज्य प्रतिलोम से सदैव बड़ी होती है, और बी है आपका क्या होती है, बड़ी आपकी होती है, और किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग उन पूर्णांकों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। 2 का पर्यायवाची -1 है, और एक संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिया गया है, तो कोई भी ऑप्शन आपको इसमें आपको नहीं दिया गया है, कोई सा भी ऑप्शन आपका नहीं है इसमें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका कोई ऑप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक जो दुकानदार है उन्हें सेबों के 138 डिब्बे, जिनमें से प्रत्येक में 24 सेब है, खरीदे। पहले दिन में सेबों के केवल 117/3/4 117 सही 3/4 डिब्बे ही बेच पाया। उसके पास कितने सेब बचे हैं, तो जो सेब है वो शेष बचते हैं, वो कितने बचे, तो दुकानदार जो है उसके पास कितने सेब की डिब्बी थी, 138, यानी टोटल जो सेब की डिब्बी थी 138, और प्रत्येक डिब्बे में जो सेब था, तो प्रत्येक डिब्बे में सेब कितने थे, 24 आपके थे। तो जब 138 डिब्बों में सेब की संख्या हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 138 की 24 से जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी जो मल्टीप्लाई है 138 गुना 24 अगर हम करते हैं तो ये आपका आता है 3312। तो पहले दिन की सेब की बिक्री कितनी होगी, तो पहले दिन की, पहला जो दिन है, पहले दिन की सेब की बिक्री, पहले दिन की जो सेब की जो बिक्री होगी वो क्या होती है, वो निकालनी है। तो जैसे 117 सही 3/4 आपका है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 24 से, किससे, 24 जो आपका है
तो 24 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आता है 471/4 आपका हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, इसकी जो मल्टीप्लाई है वो 24 से कर दी, तो ये आ जाएगा 471 × 6। तो टोटल कितना आया 2826 आपका आएगा। तो कितने सेब हुए 2826। अब जो सेब की संख्या थी वो कितनी आपकी है, तो जो सेब ये आपके आए हैं 3312। तो 3312 में से हम माइनस कर देंगे, 3312 में से हमने माइनस कर दिया 2826। तो टोटल जो सेब निकल के आता है वो आता है 486, और 486 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री है, सदैव कहलाते हैं। तो ऐसे जो कोण होते हैं, एंगल होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, तो वो एंगल है ऑप्शन फर्स्ट आसान कोण। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, वो कोण आपके समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण आपका होगा ऑप्शन सी, यानी 100, जैसे एग्जांपल आप ले लेते हो तो 130 डिग्री का 130 डिग्री का समपूरक जो कोण होता है, समपूरक कोण। तो क्योंकि समपूरक कोण, तो इसमें देखिए 180 डिग्री में से हमने माइनस किया 130 डिग्री, तो कितना आएगा 50 डिग्री आपका आ जाएगा। तो जो दो कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री आपका होता है, तो उन्हें समपूरक कोण आपका कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू स्टेटमेंट आपकी नहीं होगी, तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है कि एक न्यून कोण और एक समकोण का योग सदैव एक अधिक कोण होता है, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड जो सत्य नहीं है, तो ये आपका सत्य होता है। ऑप्शन सेकंड है दो न्यून कोण का योग सदैव एक समकोण से कम होता है, यह आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो ये सत्य नहीं, वो ये आपका पूछा है। तो जो न्यून कोण आपका होता है, तो समकोण का मान कितना होता है, समकोण का मान होता है 90 डिग्री, और न्यून कोण क्या होता है 0 से आपका ज़्यादा होता है और 90 से कम आपका रहता है। तो 0 से ये ज़्यादा होगा लेकिन 90 से आपका कम होता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी ही आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न अक्षर समूह में से किस एक में केवल एक सममित रेखाएं है, तो सममित जो रेखाएं है वो किस में होगी, तो सममित रेखाएं आपको बतानी है। तो पहला चलिए सममित रेखाएं इसमें देखते हैं कि किस में सममित रेखाएं आपकी होगी। तो सममित रेखाएं आपकी DEM में आपकी होगी, किस में DEM में। वो कैसे देखें, ये आपका D है, यह आपका E है और यह आपका M है। तो सममित रेखा आपको बतानी है। सममित रेखा क्या होती है, जो इक्वल बॉडी में उसको डिवाइड कर दे। जैसे हमने D आपका है तो D देखिए ये आपका पूरी तरह क्या हो जाएगा, एक सममित रेखा जा रही है। E है तो E भी आपका इस तरह आपका हो जाएगा। M है, M को हम इस तरह आपका, यानी दो बॉडी में ये आपका टूट जाएगा। तो DEM इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि योगेश 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है और किसी दौड़ को 5 मिनट में पूरा करता है। उस दौड़ की कितनी लंबाई m में है, तो कितनी वो लंबाई होगी, लेंथ है जो आपकी m में आपकी होती है, मीटर में आपकी है। लंबाई जो है वो मीटर में आपकी है। तो चलिए मान लीजिए कि दौड़ की जो लंबाई है, यानी दौड़ की लंबाई यानी दूरी बराबर आपका हो जाएगा, दूरी ली हमने xm, दूरी जो है वो xm हो जाएगी। योगेश की जो चाल है, जो योगेश है उसकी जो चाल होगी, तो योगेश की चाल है 30 किलोमीटर पर आवर, ये होगी तो 30 गुना 5/18, ये है मीटर पर सेकंड, ये आपकी होगी। तो xm जो होगा, xm जो है वो दूरी, x जो आपका km है, किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो दूरी तय करने में जो लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय वो कितना है 5 मीटर, यानी 60 गुना 60 आपका हो जाएगा कितना, 300 सेकंड आपका हो जाएगा। कितने सेकंड, 300 सेकंड आपका होगा। तो सूत्र जो होता है वो होता है चाल के बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय आपका हो जाएगा। तो ये जो दूरी ये हो जाएगा 30 गुना 5/18 बराबर xm आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब आता है आगे कि x के बराबर,
यहाँ पर हो गया कि x बराबर आपका हो जाएगा 30 गुना 5 गुना 300, कितना 300 बटे ले लिया हमने 18। तो अब इसको सोल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आती है वो आती है 2500 मीटर। कितने मीटर? 2500। तो 2500 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सालू प्रातः 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात को वापस चल पड़ी। वह वहाँ कितने दिन ठहरी? तो ये पूछा गया है कि वह जो है वहाँ पर कितने दिन वो ठहरी है। तो कितने दिन ठहरी है? तो 18 जनवरी 2020 को वो क्या गया, यानी प्रातः सुबह के टाइम जो उसकी बहन है उनके घर पर वो पहुँचती है। और इस स्थिति में हम 18 तारीख को लेकर गिनेंगे, तो लेकर इसे गिनेंगे। तो जनवरी में दिनों की संख्या कितनी, यानी तो जो आपका हो जाएगा इसमें 18 जनवरी 2020 को अपनी बहन के घर पहुंची और 2 अप्रैल 2020 की रात को वापस चल पड़ी। तो जनवरी में यानी टोटल अगर हम दिन लगाते हैं जनवरी के, तो ये हो जाएगा जनवरी के 14 दिन आपके हो गए। फरवरी कितने की होती है? जो फेब आपकी आती है वो होती है 29 की। 29 की आपकी होगी, 2020 की बात कर रहे हैं तो इसमें 300 आपका 29 की होती है फरवरी। और जो 2024 है वहाँ पर भी आपकी 29 की रहेगी। अब आता है अगला, जनवरी होगा, फरवरी आपका होगा, इसके बाद मार्च। तो मार्च में कितने दिन हो गए? 31 दिन आपके होते हैं। इसके बाद 2 अप्रैल, यानी अप्रैल के कितने दिन काउंट हो गए? 2 आपके हो गए। तो टोटल दिन कितने हो गए? टोटल अगर हम इसका टोटल करें तो ये हो जाएगा आपका कितने दिन बैठते हैं टोटल? ये आपके होते हैं 76 दिन। कितने दिन? 76 दिन आपके होते हैं। टोटल जो दिन लगाए 76 आपके हो गए। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, 76 दिन में वो वापस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की क्रमशः 1/1/2 तथा 2/2 गुनी है। इसके परिमापों में अंतर सेंटीमीटर में होगा। तो सेंटीमीटर में क्या है इसका अंतर आपका आया। तो चलिए सबसे पहले है कि वर्ग की भुजा, जो वर्ग है उसकी जो भुजा होगी, तो वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई, तो आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई जो होगी वो हो जाएगी 48 गुना 3/2। तो कितनी? 72 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। कितनी? 72 सेंटीमीटर। तो आयत की जो चौड़ाई है, किसकी? जो आयत है उसकी चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? आयत की चौड़ाई जो होती है वो है 48 गुना 2/3। तो कितनी बैठती है? 32 सेंटीमीटर आपकी बैठेगी। तो वर्ग का जो परिमाप होगा, किसका? जो वर्ग है उसका जो परिमाप होगा, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना है? 48 गुना 4। ये कितनी हो जाएगी? 192 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। ठीक है। फिर आपका आता है आयत का परिमाप। किसका? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना हो जाता है? 2। ये हो जाएगा 72 प्लस 32। कितना बैठता है? ये आपका हो जाएगा टोटल अगर इसको करते हैं 100, ये आपका आएगा 208 सेंटीमीटर। टोटल करने के बाद 208 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 200 इसमें जब हम इसमें अंतर करेंगे तो 208 जो है इसमें से हमें माइनस करना है कितना? 192। जो माइनस करेंगे ये आपका आया है आयत का। तो इसमें 208 में से हमने जब 192 अपना माइनस कर दिया तो कितना? 16 सेंटीमीटर आपका आएगा। तो ऑप्शन डी 16 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। पैटर्न आपका दिया गया है 1/4, 3/16, 5/64, 7/256। तो अगली संख्या पूछी गई है कि अगली जो संख्या है पैटर्न में आपको बतानी है कि अगली संख्या इसमें आएगी क्या। तो अगली संख्या देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका हो जाएगा 1/4 आपका है, 1/4 है। फिर आपका है 3/16, देन है 5/64 और उसके बाद आता है 7/256। तो देखिए ये आपका 7/256 आपका है। तो ये क्या है? ये 4 की गुना, यहाँ पर आप 4 की गुना करते चल, 4 चौक 16, 16 चौका 64 आपका होता है और 64 चौका 256। तो 256 चौका कितना होता है? ये हो जाएगा 1024।
1024 आपका होता है। अब यहाँ पर देखिए एक है, एक में आपने कितना यानी प्लस के 2 आपने कर दिया, 3 आया, 3 में प्लस के 2 कर दिया 5 हो जाएगा, 5 में प्लस 2 कर दिया 7 आपका हो गया, 7 में आपने प्लस 2 जोड़ दिया कितना 9 आपका, तो 9/1024 आपका आएगा। अब देख लीजिए कहाँ पर आपको 9/1024 है, 1024 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि 540 व्यक्तियों से शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से उनकी पसंद की ऋतु पूछी गई। प्रातः आंकड़ों को पाई चार्ट पर दर्शाया गया। यदि शीत ऋतु का केंद्रीय कोण 150 डिग्री आया तो कितने व्यक्तियों ने शीत ऋतु को पसंद किया। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति ने केवल एक ऋतु को ही पसंद किया है, तो ये आपको कल्पना करनी है। तो इसमें जैसे आपका आता है आगे, अब हम इसको करेंगे तो कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो कितनी 540, तो टोटल जो व्यक्ति है, टोटल या कुल व्यक्ति जो होगा, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा कुल जो व्यक्ति आपके हैं, कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, ये है आपकी 540, कितनी है टोटल 540 आपके हैं। तो इसमें ये आपका यहाँ पर एक जो है डायग्राम सा हम बना लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर आपका ये ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, ये शीत ऋतु आपका है, यहाँ पर वर्षा ऋतु, ये 150 का आपका डिग्री का एंगल आपका बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं आगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि 360 डिग्री, कितने 360 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 540 व्यक्ति। तो 1 डिग्री के बराबर कितना होता है, 1 डिग्री के बराबर आपका होगा 1 डिग्री बराबर यानी 540/360। अब आपका आ गया, अब ये हो जाएगा आगे 150 डिग्री बटे 540/360 गुना 150, 225 आपका हो जाएगा। तो 225 क्या है, व्यक्ति जो है वो शीत ऋतु को पसंद करता है, किसको, जो शीत ऋतु होती है उसको पसंद करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 15। राहुल ने अपने जेब खर्चे में से प्रति माह कुछ बचत की, जैसा नीचे दिया गया है। तो क्या बचत की, माह, जो माह है उसका अंत हुआ यानी महीने का जब अंत होता है और उस माह तक कुल बचत रुपए में, तो कैसे, जैसे जनवरी है, जनवरी में 80 रुपये उसने बचाए, फरवरी में 140, मार्च में 210 और अप्रैल में 285, तो मई में 375, जून में 480 उसने बचाए हैं, 80 बचाए हैं। तो इसमें आगे आता है अब आपका कि कौन सा कथन आपका सही होगा, ये आपका पूछा गया है। तो इसमें मई में अधिकतम बचत हुई, रोंग। सेकंड ऑप्शन है बी, जनवरी और फरवरी में हुई बचत का योग मार्च तथा मई में हुई बचत के योग के बराबर है, रोंग। ऑप्शन सी है सबसे कम बचत फरवरी माह में हुई, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी है जून माह के अंत तक की कुल बचत रुपये 375 है, रोंग। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा डैश होनी चाहिए। तो क्या परिचर्चा होनी चाहिए, ऑप्शन ए प्रकृति में उपदेशात्मक में, रोंग। ऑप्शन बी केवल कक्षा में सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित, रोंग। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी है संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित, राइट। ऑप्शन डी गणित की पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित, रोंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं होगी। तो कौन सी विशिष्टताएं हैं, ऑप्शन ए यह अत्यधिक एकाग्रचित, सुस्पष्ट और प्राविधिक होनी चाहिए, रोंग। ऑप्शन से बी अधिगम को आनंदमय बनाने के लिए इसे अस्पष्ट और आम दिनचर्या वाली भाषा की तरह होना चाहिए, रोंग। ऑप्शन सी दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए, राइट। ऑप्शन डी है इसमें गणितीय शब्द संग्रह को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं कहना चाहिए, रोंग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन देना, बिल्कुल सही। बी, शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। सी, शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, गलत। तो इसमें जो सही होगा ए और बी आपका है, तो ए भी सही आपका होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। तो पूर्व अवधारणा जो नहीं है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए मिलान, रोंग। ऑप्शन बी पदानुक्रमित समावेशन, रोंग। ऑप्शन सी क्रमबद्ध लगाना, रोंग। ऑप्शन डी सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन, राइट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। गणित की कक्षा में बच्चे दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। तो व्यवस्थित क्या करें, जैसे 28, 48, 57 और 92। तो बच्चों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया है। तो किसे किया गया है, जैसे 28, 48 और 57, 52। तो इसमें स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट है, क्योंकि इसमें सबसे पहले छोटी है, फिर बड़ी है, फिर दैन बड़ी, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ी आपकी दी गई है। तो ये संख्या मान या प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। स्तर फर्स्ट के विद्यार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एकक के गट्ठे के रूप में समझाइए, सबसे उपयुक्त योजना है। तो योजना क्या होगी, ऑप्शन ए श्यामपट्ट पर संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए और समझाइए, रोंग। ऑप्शन बी संख्याओं के विस्तारित रूप को लिखिए, रोंग। ऑप्शन सी हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एकक के गट्ठे के रूप में समझाइए, राइट। ऑप्शन डी स्थानीय मान के स्तंभों को चार्ट पेपर पर चित्रित कीजिए, रोंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 जो है उसको एकक के जो गट्ठे होते हैं उसके रूप में आपको समझाना होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। तो गणितीय जो संप्रेषण है उससे आप क्या समझोगे। ऑप्शन ए इबारती सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चे की क्षमता, रोंग। ऑप्शन बी गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की बच्चे की क्षमता, रोंग। ऑप्शन सी गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित एवं अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता, राइट। ऑप्शन डी गणितीय निबंध लिखने की बच्चे क्षमता, रोंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23। जब 354 प्लस 99 का जोड़ ज्ञात करने के लिए कहा गया तब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से उसे हल किया है। तो कैसे हल किया, जैसे 354 प्लस 99, तो 354 प्लस 99 प्लस 1 माइनस 1, 354 प्लस आपका 100 हो गया, माइनस के 1 आपका हो गया, तो 454 में से 1 गया 453। तो जोड़ ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी द्वारा जो प्रयुक्त विधि कार्यनीति कहलाते हैं वो कौन सी कार्यनीति विधि आपकी कहलाएगी। तो ये आपको देखते ही पता चलना चाहिए, कंपनसेशन, कैसी, प्रतिकरण विधि होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है। तो गणित के संबंध में जो सही नहीं है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य, अनुभवसिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25। NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मकता एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। निपुण भारत का पूरा नाम है, तो निपुण जो है वो भारत का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26।
एनसीईआरटी की कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकंड के पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ है जो कि बच्चे की दैनिक गतिविधियों को सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर, महीने के दिनों पर, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित है। ऐसे जो पाठ होंगे वो कैसे होते हैं कि विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भात्मक रूप से सीखने में सहयोग करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा या से गणित में सृजनात्मकता चिंतन के विकास के लिए मुख्य परिक्रमों का एक भाग होता है, एक पार्ट आपका होता है। जैसे पहला आपका है ए पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना, बिल्कुल सही है। बी है परिकल्पनाएं बनाना, ये भी सही हो जाएगा। सी दिए गए सूत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करना, गलत। तो इसमें ए और बी आपका सही होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 28 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। तो सबसे उपयुक्त मार्ग क्या होगा? तो उपयुक्त मार्ग आपका आता है ऑप्शन ए है कि गणित के अधिगम हेतु संज्ञानात्मक कौशलों में वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करना, रोंग। ऑप्शन बी गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी अभिक्षमता स्केल का उपयोग कर बच्चों का परिणाम जानना एवं उपचारी विधियां प्रदान करना, रोंग। ऑप्शन डी दैनिक जीवन में गणित के महत्व पर विशेषज्ञों द्वारा सत्रों का निरंतर आयोजन करना, रोंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणित एवं जो बच्चे हैं उसके जीवन के अनुभवों में गणितीय खेलों, पहेलियों और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जब किसी बच्चे को 12 गुना 25 का हल निकालने के लिए कहा जा गया तब उसने निम्नलिखित विधि अपनाई। तो कौन सी विधि अपनाई है कि 12 गुना 25, 3 गुना 4 गुना 25 बराबर 3 गुना 100 बराबर उसने 300 लिख दिया। तो गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चे द्वारा प्रयुक्त विधि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आपकी जो प्रतिक्रिया हुई वो क्या हुई? तो पहला ऑप्शन है कि उत्तर स्वीकार्य, किंतु बच्चे को बताए कि गुणन करने की सही विधि नहीं है, रोंग। ऑप्शन बी सही कलन विधि का उपयोग कर प्रश्न हल करने के लिए बच्चे को अन्य विद्यार्थियों की सहायता लेने का निर्देश दे, रोंग। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर सी है कि बच्चे की सराहना करे और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बच्चे के उत्तर की सराहना करे किंतु उसे सलाह दे कि परीक्षा में प्रश्न हल करने के लिए इस विधि का उपयोग ना करे, रोंग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे इसने जो सॉल्यूशन था इसका 12 गुना 25 था, तो 12 गुना 25 आपका 300 हो जाएगा। फिर था 3 गुना 4 गुना 5 गुना 5, ये भी आपका कितना होता है 300 हो जाएगा। और 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये भी आपका 300 होता है। और 2 + 1 गुना 4 गुना 2 + 1 आपका था गुना, आपका गुना था 4 गुना 5 गुना 5, तो ये भी आपका 300 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वैन हिले की ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत थ्योरी में स्तरों की न्यून रूप से संभावनीय विशिष्टता है? तो विशिष्टता क्या होगी? विशिष्टता इसमें पूछी गई है, ऑप्शन है ये आयु पर निर्भर है। तो किस पर? जो एज डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही है। तो किस पर डिपेंड करता है? एज पर डिपेंड करता है, आयु पर आपका आधारित होता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आपका होगा। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।